नाउ वी कम टू ग्रुप 2, ऑब्जर्व एंड नोट। आपको ऑब्जर्व करना है या नोट करते जाना है। वॉट आर द टॉयलेट्स अरेंजमेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में टॉयलेट्स की क्या अरेंजमेंट है, बिल्ड टॉयलेट्स या ओपन एरिया। जो बच्चे टॉयलेट में जाते हैं तो क्या ओपन एरिया में जाते हैं, खुले में जाते हैं, या बिल्ड टॉयलेट्स। तो हमारे स्कूल में बिल्ड टॉयलेट्स हैं, सेपरेट बाथरूम्स बने हुए हैं, तो वी टिक द बिल्ड टॉयलेट्स। सेकेंड इज हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर। आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स हैं। देयर आर 70 to 80 टॉयलेट्स इन अवर स्कूल। Are there separate toilets for boys and girls? Yes, there are separate toilets for boys and girls. Is there water in the toilets? Yes, toilets में पानी होता है। Where does the water come from? The water come from tap. Is there water for washing hands near the toilet? Yes, there is a water for washing hands near the toilet. Do you wash your hands after using the toilet? Yes, we wash our hands after using the toilet. Is there any tape that is leaking or dripping? क्या ऐसे नल हैं जो टपकते हैं या लीक होते हैं? Yes, there are some tapes that are leaking and dripping. कुछ नल हैं जो टपक रहे हैं या लीक हो रहे हैं। Are the toilets kept clean? Yes, the toilets kept clean. बिल्कुल रेगुलरली टॉयलेट साफ किए जाते हैं। Find out and write. How many boys and girls are there in your school? So you have to write the answer of your own. How many toilets are there for girls and boys? So there are about 70 toilets for both boys and girls. If there are not taps, who brings the water for toilet? अगर आपके यहाँ टेप्स नहीं होंगे तो टॉयलेट के लिए पानी कौन लेके आएगा? Where does the water come from? वो पानी कहाँ से आएगा? तो पानी प्यून लेके आते हैं। प्यून brings the water for the toilet and the water come from big tanks, big water tanks, जहाँ से पानी लेके आया जा सकता है। Who keeps the place clean? Peons keep the place clean. प्यून्स जो हैं वो प्लेस क्लीन रखते हैं, जगह साफ रखते हैं। Now tell, what can be done to keep the toilets clean? टॉयलेट साफ करने के लिए क्या किया जाता है? तो हर बार जैसे टॉयलेट यूज़ किया जाता है तो उसको फ्लश करना कंपलसरी हो जाता है। हर बार जब विज़िट होती है तो हमको फ्लश करना ज़रूरी होता है, इससे टॉयलेट क्लीन रहता है। व्हाट कैन ईच ऑफ अस टू डू फॉर दिस। हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी फैलाना नहीं चाहिए बाथरूम में, और आफ्टर एवरी विजिट यू पुट द water and that and flush the toilet. Next is, have you seen toilet at bus stands और रेलवे stations? क्या आपने टॉयलेट्स देखे हैं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे? How are they different from the toilets at home? वो हमारे घर के टॉयलेट से क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जो टॉयलेट्स होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है, दे आर वेरी डर्टी। और हमारे घर के जो टॉयलेट्स होते हैं हम उनको बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, इसीलिए हमारे घर के टॉयलेट से वो डिफरेंट होते हैं। नाउ वी कम टू द ग्रुप 3, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास। आपको आपके क्लास में चिल्ड्रन से बात करनी है। एंड फिल द टेबल गिवन बिलो, और आपको टेबल फिलअप करनी है। इन द लास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों में, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफ़र्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस। पिछले कुछ महीनों में अगर किसी बच्चे को डायरिया या वॉमिट हुआ है तो आपको उनसे पूछना है कि आपको कब हुआ था और कितने दिन हुआ था। राइट द नेम ऑफ दीज चिल्ड्रन, और उनके आपको यहाँ पे नाम लिखना है। किन बच्चों को डायरिया हुआ है, किन बच्चों को वॉमिटिंग हुआ, किन बच्चों को दोनों हुआ है, डायरिया और वॉमिटिंग, और किन बच्चों को येलो यूरिन एंड किसकी स्किन येलो और किसी को माइल्ड फीवर हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना है, और किसको पेट में दर्द हुआ है, स्टमक हुआ है, वो आपको बच्चों से पूछ के और आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे। आपको आपकी टीचर से डिस्कस करना है, उनको बताना है आपको सर्वे के दौरान क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। मेक अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर सर्वे, आपको एक रिपोर्ट बनानी है सर्वे के बेस पर। एंड एडवाइस गिवन बाय योर टीचर, और आपकी टीचर से आपको एडवाइस लेके वो रिपोर्ट बनानी है। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली,
जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसको असेंबली में रीड करना है, पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है उसको आपको कहाँ लगाना है, नोटिस बोर्ड पर। एल्डर्स विजन, दिस स्टोरी इज़ अबाउट 30 ईयर्स अगो, ये स्टोरी 30 साल पहले की है। इन राज समिध्याला विलेज ऑफ राजकोट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर वॉज रेज्ड, इस विलेज में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। द सरपंच ऑफ दिस विलेज वॉज अ मैन विथ डीप इंसाइट एंड विजन, जो सरपंच था विलेज का उसको बहुत इस बारे में ध्यान था। एट दैट टाइम ही कॉन्ट्रैक्टेड, उसने क्या किया कि सीधा किसको कॉन्टैक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, और उनको रिक्वेस्ट किया डैम टू बिल्ड अ चेक डैम, हमारे गांव में क्या बनवा दो, एक डैम बनवा दो। इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज बिल्ड 45 चेक डैम्स, उन्होंने क्या किया, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ने 45 चेक डैम्स बनाए इन 1090 में, सॉरी इन 1090 हेक्टर एरिया इन द विलेज, इस इतने हेक्टर के एरिया में, इस विलेज में उन्होंने ये डैम्स बनाए। नेक्स्ट ईयर देयर वॉज हैवी रेन इन दिस एरिया, उन्होंने जो सरपंच थे उन्होंने 1985 में रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को बोला कि हमारे यहाँ आप हमारे विलेज में डैम्स बनवा दो, तब उन्होंने 1090 हेक्टर एरिया में, इतने एरिया में विलेज, पूरे विलेज में डैम्स बनवा दिए। नेक्स्ट ईयर जब बारिश हुई, ऑल चेक डैम्स गॉट फिल विथ वाटर, सारे जो चेक डैम्स थे वो सारे पानी से भर गए। द लेवल ऑफ वाटर राइज अप अबाउट 15 मीटर, डीप वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल, और पानी इतना आया कि पूरा जो चेक डैम्स था वो पूरा 15 मीटर डीप पूरा भर गया। इन 2002 देयर वॉज ड्रॉट, 2002 में जब सूखा पड़ गया, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ गया, जब बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज, विजन ऑफ मतलब दूरदर्शी, मतलब उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि अगर कभी प्रॉब्लम आएगी, अगर हमारे यहाँ डैम्स बने हुए होंगे तो उसमें पानी भरा होगा, तो कभी हमको दिक्कत आई, सूखा पड़ गया, तो हमारे डैम्स भरे हुए होंगे तो हमको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से दे डिड नॉट हैव एनी ट्रबल, क्योंकि उन्होंने क्या डैम्स बन चुके थे तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। दैट ईयर्स ऑल्सो पीपल वर एबल टू टेक क्रॉप्स फॉर ऑल 3 सीजन्स, उस साल जब सूखा पड़ गया था तो भी उन्होंने पूरे 3 सीजन्स अच्छे से खेती करी, फार्मिंग करी। पीपल वर हैप्पी एंड वेल्दी, वहाँ के लोग बहुत खुश थे और हेल्दी थे। सो वी फिनिश दिस चैप्टर।